हिमाचल प्रदेश के किसान दालचीनी की पैदावार कर अपनी आर्थिकी को मजबूत बना सकते हैं। CSIR के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध के बाद कृषि विभाग ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। प्रदेश के 5 जिलों में की जाने वाली दालचीनी की खेती का शुभारंभ आज ऊना जिला से किया गया। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने गांव बरनोह में दालचीनी के पौधों का रोपण कर इस परियोजना का आगाज किया है। दरअसल इस समय दालचीनी की फसल असंगठित तौर पर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में ही उगाई जाती है तथा स्वास्थ्य एवं विशिष्ट गंध की वजह से इसकी देश तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी मांग है। इस समय देश में दालचीनी की औसतन प्रतिवर्ष करीब 50,000 टन डिमांड है, जबकि असंगठित क्षेत्र में देश में लगभग 5,000 टन दालचीनी फसल का उत्पादन किया जाता है। हिमाचल प्रदेश ने हमारा जो हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट है IHPT, उसके सहयोग से पहले हमने हींग और केसर की खेती को जो है वो प्रदेश के अंदर बढ़ावा दिया। आज वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है वो हमारी स्नो बेल्ट्स में जो है उसको मिल रहे हैं। वहीं पर हमारी जो एक मिडल हिल के साथ साथ जो हमारा ये लोअर पार्ट है, यहाँ के जो 5 जिला हैं जो पंजाब बॉर्डर के साथ और हरियाणा बॉर्डर के साथ लगते हैं, इस ज़िले में एक बहुत बड़ी संभावना है। ये दालचीनी, ड्रैगन फ्रूट, मॉन्क फ्रूट की अगर खेती होती है तो लोगों की ये कैश क्रॉप बढ़ेगी। और इस बार बजट में इसका प्रावधान भी किया गया है कि किस विभाग जो है वो इस खेती को कैश क्रॉप के रूप में जो है वो प्रमोट करेगा। राज्य में दालचीनी उगाने की पायलट परियोजना हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर तथा कृषि विभाग की संयुक्त तत्वाधान में चलाई जा रही है। हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर के वैज्ञानिकों की माने तो हिमाचल में दालचीनी की पैदावार के लिए बाकायदा शोध किया गया है और इस शोध में पाया गया था कि प्रदेश में गर्म तथा आर्द्रता भरे मौसम एवं सामान्य तापमान वाले ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा और सिरमौर जिले में दालचीनी की फसल सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। दालचीनी मुख्यतः हमारे साउथ के जो कोस्टल इलाके हैं उनमें पाया जाता है और भारत हर साल 45,000 टन जो है इसका इंपोर्ट करता है। तो 45,000 में से भी 37,000 टन जो है हम एक दूसरी प्रजाति का पौधा है जो जिसे हम सिनामन केसिया बोलते हैं, केसिया सिनामन बोलते हैं, उसका इंपोर्ट करते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। और जब हिमाचल की बात आती है तो हमने कुछ शोध किए तो उस शोध में ये पता लगा कि जो हमारे हिमाचल के जो निचले क्षेत्र हैं जैसे ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा और सिरमौर के जो इलाके हैं वहाँ की जो जलवायु है हमारे कोस्टल इलाकों की तरह है, तो वहाँ पे दालचीनी का जो है उत्पादन हम ले सकते हैं और ये हमारा किसानों के लिए एक नई टेक्नोलॉजी है जो हम किसानों को कृषि विभाग के माध्यम से दे रहे हैं। सर, जिला ऊना में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, तो क्या आने वाले समय में अन्य क्षेत्रों में भी इसको लगाया जाएगा? ऊना के अतिरिक्त हम इसको कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और सिरमौर के इलाकों में भी इसके हम शोध कार्य कर रहे हैं और वहाँ पे भी इसकी जलवायु जो है उपयुक्त है और वहाँ पे भी किसानों को हम इसको पायलट प्रोजेक्ट पे दे रहे हैं। तो जैसा आप लोगों ने, डॉक्टर रमेश ने बताया कि ये कितना ज़रूरी पौधा है और IHPT इस पे जब शोध किया और उस शोध को हिमाचल गवर्नमेंट ने उस शोध को बढ़ावा दिया और उस शोध को हिमाचल के किसानों के लिए आगे लेके आए। और जो हमारी शोध थी उसमें हमने पाया कि इसके लिए जो ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर ये डिस्ट्रिक्ट उपयुक्त हैं। इस पौधे का आप देखेंगे ये एक सदाबहार प्रवृत्ति का पौधा है और ये जो पौधा है ये 40 साल तक रहेगा और ये अपनी जो पैदावार है वो 4थे साल से शुरू कर देता है ये पौधा और 4th ईयर के बाद ये हर 2 साल बाद अपनी पैदावार देता है। और पैदावार लेने के लिए किसान को बाध्य नहीं है कि आज हार्वेस्ट करना है 2 दिन बाद, नहीं, वो कभी भी जब उसका टाइम हो, उपयुक्त हो, नमी हो जब मौसम में, उस दौरान वो उसकी टहनियाँ काटे, घर में बैठ के छीले, उसकी बार्क उतारे और उसको बेचे या घर में यूज करे। तो ये उस तरह का एक कदम है। तो हमारा जो शोध कार्य रहता है वो हमारा यही रहता है कि जो हमारी वेस्ट लैंड है किसानों की, उसको जैसे अभी हाई अल्टीट्यूड के लिए जैसे हींग है, उसके बाद केसर है, ये चीज़ें, अब दालचीनी है, ये हम वेस्ट लैंड के लिए भी प्रीफर करते हैं। जैसे जो काम आपके उपयोग में नहीं आ रही, आपकी जो मेड़ वगैरह हैं जहाँ पे, क्योंकि आपने जैसे मेड़ है, खेत में खाली जगह है, वहाँ पे ये पौधा लगाएं और इसकी तो उसके हिसाब से देखें तो इसमें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर आपने अपनी प्राइम लैंड के हिसाब से देखते हो तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया इसमें 3 लाख तक का फ़ायदा है 1 हेक्टेयर से किसान को।